के चरित्र पर चर्चा करते हुए हमें उनकी अद्वितीय शक्ति और महत्व का एहसास होता है, जो समाज के कल्याण के लिए अनिवार्य है। यह हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की महानता का पैमाना उसके कार्यों में निहित है, और जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो हम अपने समाज की भलाई के लिए एक ठोस आधार बना सकते हैं। इस संदर्भ में धार्मिकता और वीरता के कर्तव्यों पर जोर दिया गया है, जो हमारे समाज की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है। यह स्पष्ट है कि जब हम अपने नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं, तो हम केवल खुद को बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही शक्तियों के विभिन्न स्रोतों की बात करें, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान और आध्यात्मिक अभ्यास, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन में संतुलन और दृष्टि का संचार करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और भी सक्षम हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा में तपस्वियों के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा का संकल्प लिया। यह उनके समर्पण का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं, तो हम असाधारण चीजें कर सकते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होती है। स्वयंवर में सभी राजकुमार अपनी शक्ति और कौशल दिखाने के लिए आएंगे, परंतु सीता केवल उसी को चुनेंगी जिसे वह पसंद करेंगी। इसका संदेश है कि सच्चा सम्मान और प्रेम वही होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, और यह हमें अपने विकल्पों में सोच समझकर निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए शिव के धनुष का उपयोग किया, जो इस स्वयंवर को विशेष बनाता है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि असाधारण उपलब्धियों के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। भगवान राम ने गंगा को हमारे पूर्वजों का उपहार बताया है। इसके माध्यम से मानवता को शुद्धि और कल्याण मिलता है, और यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों का योगदान हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। भगवान भगीरथ ने अपने पूर्वजों को बचाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का कठिन तप किया। उनके तप से गंगा ने धरती पर अवतरण किया, जो हमें सिखाता है कि सच्ची इच्छा और प्रयासों से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। गंगा का जल सभी तीन लोकों को शुद्ध करता है, और इसके प्रवाह से कल्याण होता है। इसे मां गंगा के रूप में पूजा जाता है, जो हमें सिखाती है कि हमारे संबंध और आस्था भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या की सुंदरता के कारण देवराज इंद्र उनके प्रति मोहित हो गए थे। यह कहानी उनके प्रेम और धोखे की है, जो हमें यह सिखाती है कि बाहरी आकर्षण कभी कभी धोखाधड़ी का कारण बन सकते हैं। गौतम जब स्नान के लिए गए, तभी इंद्र ने उनके रूप में आकर अहिल्या को धोखा दिया। यह घटना अहिल्या के लिए भयंकर परिणाम लेकर आई, हमें यह याद दिलाती है कि एक क्षण की चूक भी हमारे जीवन को बदल सकती है। गौतम मुनि के क्रोधित होने पर अहिल्या को शाप मिला, और वह पत्थर में बदल गई। इस शाप ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण का महत्व होता है।